15 रोज़ के लिए जंग बंदी और इसमें ईरान के 10 नुकात का अहम किरदार। ईरान के ये 10 नुकात कौन से हैं और आखिर ट्रंप इन 10 नुकात को मानने पर मजबूर क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में ट्रंप ने घुटने टेक दिए? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वो जो कह रहा था कि ईरान को निस्तो नाबूद कर दूंगा, पत्थर के दौर में पहुंचा दूंगा, वो ईरान के 10 नुकात मानने पर भी मजबूर हो गया और घुटने टेकने पर भी मजबूर हो गया। आखिर ऐसा ईरान ने क्या किया और ये 10 नुकात कौन से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जादूगरी ईरान ने नहीं की, पाकिस्तान ने की है। और मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये अपना ट्रुथ सोशल पे लिख रहे थे तो शायद उनको डिक्टेट किया जा रहा था कि ये चीज़ें लिखो। मुझे लगता है मतलब ऐसा, पता नहीं, बाबे सन कोई, हाँ। मुझे क्या पता, लेकिन वो बाबे जो यहाँ पर बम कैच करते थे वो अमेरिका पहुँच चुके हों। अब वो जो ट्रुथ सोशल का पूरा बयान उसका पढ़ें तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाजिया है। उसने कहा कि वो जो 10 निकात पेश किए गए हैं ईरान की तरफ से, इस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ये 10 निकात हैं क्या? देखें, 10 निकात में मुस्तकिल जंगबंदी है। सबसे पहला नुकता जो है ये मुस्तकिल जंगबंदी है और इसकी ज़मानत है। बिल्कुल, जो मैं अक्सर जिक्र करता रहा हूँ कि चीन जो है इसका ज़ामन बनेगा और आबने हरमज़ में चीन आएगा। बिल्कुल, दूसरा, आबने हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, बिल्कुल ठीक जिसमें अमान की शराकतदारी को भी तस्लीम किया जाना है। एक तरफ अमान होगा, एक तरफ ईरान होगा। तो आबने हरमज़ पर कंट्रोल इस वक्त भी खैर ईरान का ही है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि आबने हरमज़ खोल दो तो खुल गई है, ईरान का बंद है तो बंद है। इसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि हमें हक दिया जाए अपनी जोहरी तवानाई को इस्तेमाल करने का, क्योंकि अगर देखिए जो वो इस्तेमाल करते हैं वो पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो यूरेनियम अफजर्दगी पर उन पर पाबंदी है, यानी वो कुछ % भी यूरेनियम को अफजर्दा नहीं कर सकते। जो बैनुल कौमी पाबंदियाँ हैं उस पर फिर उसने कहा कि आपका IAEA जो है, जो अदारा है इसकी कंट्रोल के लिए, उसमें जो करारदादें मेरे ख़िलाफ़ पेश हुई हैं उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और वो उसमें एक करारदाद ये भी है कि तमाम एटमी रिएक्टर्स का मुआयना जो है IAEA की टीम जो है वो करेगी। ठीक हो गया। ये इसको ख़त्म किया जाए। फिर उसने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मेरे ख़िलाफ़ पास की गई हैं इनको ख़त्म किया जाए। यानी वो करारदादें कोई करारदाद जो है ना वो पास कर कोई भी मुल्क लेकर आते थे उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश कर दी जाती थी। फिर उसने कहा है कि मेरे पर जो पाबंदियाँ आयद हैं आयल तेल फ़रोख्त करने की, वो ख़त्म की जाएँ। मैं उसमें ये बड़ा पॉइंट है। मैं उसको युआन में करूँ, रूबल में करूँ, रुपये में करूँ, डॉलर्स में करूँ, मुझ पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए तिजारत ओपन की जाए। बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा कि जी मुझे जो है मेरे जंग का अजाला, जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरा जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और शोहदा जो हैं, उनके 2500 से ज़्यादा शोहदा हैं, जिनमें वो मनाब स्कूल वाली बच्चियाँ भी शामिल हैं, सिविलियंस हैं, उसमें उसको किया जाए। फिर उसने कहा है कि जी जो मेरा हाग है जजीरा, उसकी तरफ जो है दोबारा से कुछ ना हो। एक शर्त उनकी ये है कि जितना मिडल ईस्ट है, ये मेरा ख्याल काबिल अमल भी नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने, मैं कहता होता हूँ कि 10 शर्तें देंगे तो 2, 4, 5 मान जाएंगी, 2-4 मानी जाएंगी। ये इसी तरह से होता है। उन्होंने कहा है कि जी मिडल ईस्ट से तमाम अमरीकी अड्डे ख़त्म किए जाएँ। ये मेरा ख्याल है वो शर्त है जो कि शायद इस पर अमल ना हो सके या तस्लीम ना किया जाए। फिर उसके ये है कि लेबनान में, यानी जो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग है, फिल फॉर इज़राइल इसको ख़त्म करे। अभी तक तो इसराइल उसको ख़त्म नहीं कर रहा। और जो पहाड़ी सिलसिलों पर दोनों मुल्कों के दरमियान कब्ज़ा किया हुआ है उसको छोड़ा जाए। गज़ा में मुकम्मल अमन किया जाए और हमास के साथ बैठ कर गज़ा में मुज़ाकरात किए जाएँ। ये वो 10 शराइत हैं जो कि मैंने आपको बयान कर दी, जिन पर मुज़ाकरात का आगाज़ होना है। अमेरिका की तरफ से इन मुज़ाकरात की इन 10 शराइत, क्योंकि ट्रंप ने बयान कर दी हैं तो मैंने भी बयान कर दिया आपको, और ये बैनुल कौमी मीडिया पर भी आ गई हैं। ट्रंप ने इस पर या अमेरिका ने इस पर क्या जो है मौक़िफ़ इख्तियार करना है। 10 अप्रैल को आदिल भाई इजलास है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें अभी तक की जो मेरी इतलात हैं कि अब्बास अराग़ची आएंगे ईरान की तरफ से, और वेटकॉफ जो हैं वो आएंगे अमेरिका की तरफ से। तो ये वहाँ पर बैठकर बराह रास्त पहले मुज़ाकरात होंगे ईरान और अमेरिका। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे वो आपको पता है कि अमान का वज़ीर ख़ारजा एक तरफ से बात सुनता था, दूसरी तरफ से पहुंचा देता था। वो काना फूसी थी। मैंने आपसे बात की, आपने आगे पहुंचा दी, फिर उन्होंने आपसे बात की, आपने मेरे तक पहुंचा दी। लेकिन अब तो ये लोग एक दूसरे के आमने-सामने बैठेंगे। और वो जो एक दूसरे को बात पहुंचाने वाला मामला है ना, उसमें समटाइम गलती भी हो जाती है। ये होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। एक से दूसरे के तीसरे में जाएगा। आपने आगे पहुंचाई तो उसमें
रद्द-बदल हो गया, या आपने अपनी तरफ से कोई बात एक्स्ट्रा कर दी, या वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ शायद वो पूरी तरह से ना पहुँच ये जो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है ना, अभी मैं बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का बयान देख रहा था, उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का बयान देखा, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म का, फिर स्विट्ज़रलैंड से आया, फिर स्पेन से आया, फिर दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं कर रहा है, और दुनिया का कौन सा मीडिया हाउस है जो पाकिस्तान की दो शख्सियात शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल का नाम नहीं ले रहा। मैं तो इस वक्त हैरान हूँ कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही मरकज़ निगाह है, और भारतीय मीडिया का भी यही हाल है। मीडिया पे तो सफ़े मातम बिछी हुई है, वो अलग से बात करते हैं, आप अलग से बात कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये 10 निकात का जिनका आपने जिक्र किया है, ये 10 निकात जो हैं, मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर बात हो सकती है। मसलन ये बात की जा सकती है कि आपको मुकम्मल यूरेनियम मफसूदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि उससे एटमी वारहेड बन जाते हैं, लेकिन आप तवानाई की ज़रूरियात के लिए उनको पूरा कर सकते हैं। IAEA की जो है सेंक्शंस जो हैं उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कोई थर्ड कंट्री जो है उसमें ज़ामन बने कि आप उसको अपना यूरेनियम जो है, यानी थर्ड कंट्री से मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप भी समझेंगे, लोग भी समझेंगे कि कोई ऐसी एटमी कुव्वत जो है जिस पर दोनों मुल्कों का इतमाद हो, वो इसकी निगरानी करे। मुझे नहीं पता 7-8 मुल्क हैं एटमी कुव्वतें हैं, लेकिन किसी एक पर दोनों का वो जो है वो निगरानी कर सकता है। इसी तरह जो मामला है अमरीकी अड्डों का, उसमें अमरीकी अड्डे टोटल तो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन कमी आ जाए आमिर भाई, ये है जो आपने 22 बिल्कुल सही बात की, जो 22 हैं उनकी या तो तादाद कम हो जाए, या जिस तरह से वहाँ पर हज़ारों की तादाद में अमरीकी मरीज़ मौजूद होते हैं, उनकी तादाद में कमी आ जाए। ये जो जॉर्ज W बुश इस वक्त आपने हमस के करीब है, इसको वहाँ से हटा दिया जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी पेशरफ्त होगी। फिर ये हो सकता है कि कतर जैसे लदीद एयरबेस जो है, या सालम एयरबेस जो है कुवैत के अंदर, इनको ख़त्म कर दिया जाए और इनका ऑपरेशन महदूद कर दिया जाए। इस तरह की शराइत पर बात हो सकती है, क्योंकि ईरान इस वक्त अदील भाई अपर हैंड है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये तमाम तर धमकियों, तमाम तर वो जो आपने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पत्थर के ज़माने में, उसने तो ये कहा कि मैं ये तहज़ीब ही ख़त्म कर दूँगा। ये खैर उसने अल्लाह माफ़ करे, तौबा अल्लाह करनी चाहिए। जो उसने पहले वो जो बयान दिया था जिसमें उसने गालियाँ बकी थी, उसमें उसने अल्लाह के मुतल्लिक़ भी कुछ जो है नाम लिख कर ये तो किया था। उससे भी इसका अंजाम तो खैर अमेरिका का क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये अब अल्लाह के हाथ में है। ऐसे ही लेकिन ये है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, 10 निकात पेश किए जाएंगे, उनमें से कुछ तस्लीम कर लिए जाएंगे, कुछ जो हैं तस्लीम नहीं किए जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें पूरी दुनिया की भलाई है। देखिए, आपने हरमज़ में का खुल जाना जो है, ये आपके कारोबार खुल गए, आपका पेट्रोल सस्ता होगा, आपके जो खाद का, गैस का, जो दुनिया में बहरान है, दुनिया में चल रहा था, वो बहरान जो है ना वो एक तरह सिमटना शुरू हुआ है। तो ये सिमटना शुरू होना आपके लिए भी, पाकिस्तान में इतनी तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं, वो कीमतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी, रिलैक्स होंगे ना, हम भी आप भी दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 10 निकात का जिक्र कर दिया। इसका मतलब ये है कि कहीं तो आकर बात ठहरेगी। ये नहीं है कि हम ईरान की कोई बात नहीं मानते हैं और ईरान जो है वो मफ्तू है, हम फातिहा हैं। और ईरान के मुज़ाकरात की 10 लाइन्स को तस्लीम करना भी ये साबित करता है कि ईरान फातिहा है, आप मफ्तू हैं। यानी अब आपको मिलजुल कर ना कोई फातिहा होगा, ना मफ्तू, या ना कोई जीता होगा, ना हारा होगा। छोड़े मफ्तू को, दुनिया को तबाही से बचाए। हाँ, ये दुनिया तबाही से बच जाएगी। और अल्लाह अगर नेतन्याहू और मोदी जैसे लोग जो हैं इस दुनिया से एक पस मंज़र से हटा दिए जाएँ, हटाने से मुराद ये है कि इनकी सियासत ख़त्म कर दी जाए। इन मुल्कों को भी सोचना चाहिए, इंडियंस को सोचना चाहिए कि मोदी उनको किस नहज पे ले गया है, और इस यहूदियों को सोचना चाहिए कि नेतन्याहू के अज़ाइम जो हैं उनकी तबाही का पेशखमा बन रहे हैं, तब जाकर इस दुनिया में अमन कायम होना है। और ये 10 निकात जो हैं, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। अमेरिकी सदर ने उसकी ट्वीट, उसका जो ट्रूथ सोशल है उसने कहा है, तो आपने भी वो सवाल उठा दिया। मेरा ख्याल है ये इब्तदा है, और इसमें से अगर 2, 4, 5 मानी जाती है ईरान की, तो ईरान के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाएगी, और अमेरिका के लिए भी वापस जाना जो है, बाइज़्ज़त वापसी, वो मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।